आपने कोई बिल्डिंग बना दी और बाद में इस बिल्डिंग के नीचे पानी भर गया थ्रू दी सिल्ट, तो ये बिल्डिंग खड़े खड़े पूरी बिल्डिंग ऐसे ही चले जाएगी जैसे ऊपर से किसी ने प्रेशर से दबा के इसको नीचे कर दिया हो। दिल्ली में अगर कोई सबसे वीक जोन है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अर्थक्वेक तो ये यमुना के किनारे वाला एरिया है। इस दिल्ली की फ्लड से कितना नुकसान हुआ होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का। मैनी एनिमल्स हैव डाइड, मैनी बर्ड्स डाइड एंड लॉट ऑफ द सिल्ट डिपॉजिट हैज हैपेंड। अब हम चलते हैं इसके आगे कि फ्लड को कंट्रोल कैसे करें। इस फ्लड को कंट्रोल करने की बहुत सारे मेथड्स हैं and there are very scientific methods and very practically feasible methods, but there is a need of the willpower and willingness to solve it, right? Any problem is possible to be solved। देखो हम चलते हैं एक एक करके जो भी फ्लड कंट्रोल मेथड्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ द डाइक्स आर नथिंग बट द रिवर बैंक कंस्ट्रक्शंस, इनको हम फ्लड वॉल भी कह सकते हैं। अब ये देखिए ये वाटर है और ये वाटर के ऊपर ये इतना बैंक का लेवल उठाया एंड दिस बैंक रिवर बैंक इज पिच्ड। कभी आप ये पिचिंग देख रहे हैं ना, घाट जैसे को बना देते हैं सो दैट इट डजंट गेट्स इरोडेड। तो ये एक मेथड है कि आप रिवर के दोनों साइड में एक रिवर बैंक बना दीजिए, डाइक्स बना दीजिए या रिवर वॉल बना दीजिए, फ्लड वॉल। दूसरा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिवर बैंक्स, जैसे एक यहां पर दिखा रखा है, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। ये जैसे रिवर पास कर रही है, दिस इज द रिवर फ्लोइंग वाटर और ये रिवर बैंक को पिचिंग कर रखा है। सो दिस इज अ परमानेंट सॉल्यूशन, इट विल नॉट अलाउ द इरोजन ऑफ द रिवर बैंक, राइट? सो दीज थिंग्स आर डन इन कैनाल ऑल्सो एंड दीज थिंग्स आर डन इन रिवर्स ऑल्सो। फिर फर्दर है जैसे ये रिवर है, आप देखिए रिवर बैंक बना दिया, यहाँ पे आप वॉक वे बना सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं। सो दीज आर दी थिंग्स बीइंग डन। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन जिस लेवल पर होना चाहिए और जितनी अच्छी क्वालिटी से होने चाहिए वो मिसिंग है। सो दिस इज पिक ऑफ सम अदर कंट्री, नॉट इंडिया। अब देखिए ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिवर फ्रंट्स, ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिवर फ्रंट। ये रिवर है, रिवर के किनारे किनारे वॉकवे बना हुआ है, ये वॉल बनी हुई है आरसीसी की, जिसको आप रिवर प्रोटेक्शन वॉल, फ्लड वॉल कह सकते हैं। इसके आगे फिर इधर गार्डन है एंड दिस इज एरिया विच विल नॉट बी परमिटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ विच इज वेरी टेक्निकल पॉइंट बट वेरी रिलेवेंट हियर। रिवर के दोनों साइड में सॉइल इज नॉर्मली सिल्टेड। सिल्ट सॉइल जो होती है ना वो फाइन सैंड होती है और उसमें पानी बड़ी जल्दी सीप कर जाता है अंदर। और इस सॉइल की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है, जिसको हम शियर स्ट्रेंथ बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, तो वो लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। जैसे ही वाटर बढ़ा पानी भर जाता है इस सॉइल के अंदर, और जैसे ही पानी भरता है इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ड्रास्टिकली कम हो जाती है। तो अगर आपने कोई बिल्डिंग बना दी और बाद में इस बिल्डिंग के नीचे पानी भर गया थ्रू दी सिल्ट, तो ये बिल्डिंग खड़े खड़े पूरी बिल्डिंग ऐसे ही चले जाएगी जैसे ऊपर से किसी ने प्रेशर से दबा के इसको नीचे कर दिया हो। इसको कहते हैं क्विक सैंड फिनोमेना। तो कभी भी सैंड के एडजेसेंट रिवर के एडजेसेंट हाई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स नहीं बनानी चाहिए। सिमिलरली ऑन द बैंक ऑफ ओशियन ऑल्सो, और स्पेशली अगर अर्थक्वेक आने के चांस हो, क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक के टाइम में ये वाइब्रेशन होता है और वाइब्रेशन की वजह से वाटर का प्रेशर बढ़ता है और वाटर की प्रेशर की बढ़ने की वजह से इसकी जो सॉइल टू सॉइल कांटेक्ट प्रेशर है वो कम हो जाता है। और जब सॉइल टू सॉइल कांटेक्ट प्रेशर कम होता है तो ये बिल्डिंग नीचे जाने लगती है। इसलिए बहुत डेंजर जोन होती है कि द कंस्ट्रक्शन ऑन द साइड्स ऑफ द रिवर शुड नॉट बी परमिटेड। दिल्ली में अगर कोई सबसे वीक जोन है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अर्थक्वेक तो ये यमुना के किनारे वाला एरिया है। अगर कभी भी ऐसी एडवर्स सिचुएशन आ गई कि अर्थक्वेक आ गया तो सबसे ज्यादा जो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होने की संभावना है, दैट इज वन इज ऑन द बोथ साइड ऑफ यमुना इन द रेंज ऑफ 5 किलोमीटर दिस साइड एंड 5 किलोमीटर दैट साइड। क्योंकि यहाँ पर सॉइल की जो क्वालिटी है वो सिल्टी सॉइल है, सैचुरेटेड है। अगर वाटर होगा एंड दैट कैन रिजल्ट इनटू ए क्विक सैंड फिनोमेना, दैट इज
टेक्निकल टर्म, सो वी आर नॉट गोइंग मच टेक्निकल हियर। तो इसलिए नॉर्मली इसको पार्क वगैरह बना करके खेलने के लिए, प्ले फील्ड, प्लांटेशन, ट्रीज, दैट इज द फिट एंड दैट इज हाउ दिस रिवर फ्रंट कैन बी डेवलप्ड। दिल्ली में यमुना रिवर की एक्सकावेशन करके और उसकी डेप्थ को बढ़ा करके, और दोनों साइड वो जो सॉइल आप निकालोगे, या जिसको गाद नॉर्मली बोलते हैं, बट दैट इज एक्चुअली ए सिल्ट, उसको आप दोनों तरफ फिल करके और उसे आरसीसी स्ट्रक्चर से प्रोटेक्शन करके दोनों साइड आप डेवलप कर दीजिए। वाटर स्पोर्ट्स या फिर आप सम पिकनिक स्पॉट्स, टूरिज्म स्पॉट्स, कुछ भी बनाया जा सकता है। एंड मोर ओवर व्हेन दिस फ्लो ऑफ द वाटर विल नॉट हैव एनी ऑब्स्ट्रक्शन, वेलोसिटी विल बी हाई। अगर डेप्थ ज्यादा होगी तो वेलोसिटी अपने आप बढ़ जाती है, तो वेलोसिटी ऑफ द वाटर विल बी हाई, तो टाइम कम लगेगा वाटर को पास होने में, तो मोर डिस्चार्ज कैन बी अकोमोडेटेड एट लेस एरिया। हिमालय में जो रिवर है अंदर, वहां रिवर कितनी पतली है, डेप्थ ज्यादा है और वेलोसिटी हाई है बिकॉज ऑफ स्टीप स्लोप, तो हाई वेलोसिटी में वो पानी निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो वाटर फ्लो स्लोप से एंटर होता है प्लेन में, तो वो पानी फैल जाता है क्योंकि वेलोसिटी कम हो गई। डिस्चार्ज इज एरिया इनटू वेलोसिटी, राइट। तो अगर वेलोसिटी कम होगी स्लोप की वजह से, तो एरिया बढ़ेगा। कोसी रिवर जो है ना बिहार में, कोसी की बाढ़ का कारण ही यही है। नेपाल से जब रिवर आती है तो बहुत तेज फ्लो करती है, एरिया कम है। जैसे ही वो बिहार में एंटर करती है, एरिया इंक्रीजेस ड्रास्टिकली बिकॉज वेलोसिटी रिड्यूसेस ड्रास्टिकली, एंड वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लोप। अगर सॉइल फ्लैट है तो वेलोसिटी स्लो होगी, बहेगा ही नहीं पानी। तो इसलिए इसकी डेप्थ को बढ़ाना जरूरी है, और डेप्थ को बढ़ाने का तरीका है कि आप इसको क्लीन करिए। सो दिस इज वन। अब आप देखिए हमारे इंडिया में भी एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है गोमती रिवर फ्रंट लखनऊ। ये लखनऊ की रिवर का गोमती रिवर फ्रंट है, विच वाज इन न्यूज ऑल्सो बिकॉज ऑफ सर्टेन कंट्रोवर्सी, बट दिस वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग दी समाजवादी गवर्नमेंट पार्टी की जो सरकार थी। दिस इज द रिवर, और इस रिवर के आप किनारे देखो, ये पूरा एक वॉकवे है, ये पार्क है, ये वेल डेवलप्ड पिकनिक स्पॉट। ऐसे ही अगर आप साबरमती रिवर चले जाओ, अहमदाबाद में भी देख सकते हो, वहां पर भी है। इन मैनी अदर्स कंट्रीज, आप कभी बुदापेस्ट जाओ, देयर आर सो मेनी रिवर्स विच हैव द रिवर फ्रंट्स, और ये रिवर फ्रंट्स बिकम द सोर्स ऑफ अर्निंग टू द गवर्नमेंट ऑल्सो। ए ब्यूटीफुल पिकनिक स्पॉट and a river having the depth can allow to flow the steamers। अब क्या करना है आपको कि लगातार पानी का डेप्थ तो रहेगी नहीं, ड्यूरिंग दी ड्राई सीजन पानी की डेप्थ कम हो जाएगी, तो आप एट रेगुलर इंटरवल आप बैराज बना दीजिए, वियर बना दो या बैराज। बैराज इज परमिटेड बिकॉज वियर डिडंट हैव द ओपनिंग काइंड ऑफ द एलिमेंट्स, बट बैराज परमिट्स दी ओपनिंग ऑल्सो। अगर इमरजेंसी आती है आप ओपन कर सकते हैं गेट। तो अगर बैराज बना करके पानी का डेप्थ बढ़ा दो और इसकी एक्सकावेशन कर दो, रिवर फ्रंट बना दो, तो दिस इज वन सॉल्यूशन विच डेफिनेटली रिक्वायर्स लॉट ऑफ द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। दिस इज द वन थिंग विच इज बॉटलनेक, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। इसके बाद हम और आगे अगर चलते हैं, रिवर का चैनल जितना स्ट्रेट होगा उतनी वेलोसिटी फास्ट होगी, एरिया कम लगेगा। सो इफ यू कैन सी हियर दिस रिवर सोज दी स्ट्रेट, तो जितना स्ट्रेट फ्लो होगा उतना फ्लो फास्ट होगा, ऑब्स्ट्रक्शन कम होगा, इरोजन कम होगा, सिल्टेशन कम होगा। जितना मियंडरिंग होगा, रिवर फ्लो इज मियंडरिंग, जैसे ये मियंडरिंग दिखाई दे रहा ना, ये फ्लो है, ये जितना मियंडरिंग होगा उतना ज्यादा सिल्ट डिपॉजिट होगा, इरोजन होगा, फ्लो वेलोसिटी की कम हो जाएगी, ब्रेक होगी, वाटर यहां तक आया और यहां से रुक जाएगा। सो देयर विल बी लॉट ऑफ इरोजन हियर, देन देयर विल बी लॉट ऑफ डिपोजिशन हियर। तो ये सब प्रॉब्लम होती है। सो चैनल स्ट्रेटनिंग भी करना पड़ता है। नेक्स्ट इज क्लीनिंग ऑफ रिवर। देखिए डीसिल्टिंग, जिसको क्लीनिंग कहते हैं, रिवर कैपेसिटी कैन बी इंप्रूव्ड। ये सिचुएशन है मोर और लेस इंडियन रिवर्स की बहुत जगह। लॉट ऑफ द गार्बेज, डस्ट, सिल्ट, then the discharge of the sewage discharge of the domestic sewage, industrial sewage, it brings a lot of the pollution to the river, and this is not only having the effect of the pollution but also reduces the water carrying capacity of the river. तो इसको cleaning करना, that is one.
रिवर क्लीनिंग में आप और भी यहाँ पर डायग्राम जब देख रहे हैं तो बहुत मास स्केल में बड़ी बड़ी आजकल मशीनें आ गई हैं। मशीन को आप बोट में रख सकते हैं और बोट से मशीन ले जा करके ड्रेजिंग कर सकते हैं। आपने पाम आइलैंड का नाम सुना होगा। पाम आइलैंड इज इन दुबई। एन इंटायर आइलैंड इज आर्टिफिशियल आइलैंड विच हैज बीन क्रिएटेड। उसका सेप पाम की तरह है, लीफ है। बट उन्होंने क्या करा, समुंदर से ही, ओशियन से सैंड को पंप करके फिर उसको डिपॉजिट करा है। एंड दैट इज हाउ दे हैव क्रिएटेड द आइलैंड। दैट सैंड इज फ्रॉम द सेम सी एडजेसेंट, और उसको पंप कर करके। सो नाउ देयर आर लॉट मेनी मशीन्स विच आर कैपेबल ऑफ द रिमूवल ऑफ सिल्ट, सैंड, ड्रेजिंग, क्लीनिंग, एंड इट इज फिजिबल। मेनी कंट्रीज इन वर्ल्ड दे क्लीन देयर रिवर्स थ्रू द मैकेनाइज्ड प्रोसेस, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इफ देयर इज a willpower any government wants to do, it is feasible, it is possible. इस दिल्ली की फ्लड से कितना नुकसान हुआ होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का। many animals have died, many birds died, and lot of the silt deposit has happened. जब फ्लड आती है ना तो ऊपर से जो फ्लड में वाटर में सिल्ट आती है वो और जमा हो जाती है। and roads are damaged, buildings are damaged, there is huge loss of the property, and even it results into loss of life. So it is a one-time investment which is required. But in the cities like Delhi, which is a very high-profile city, a capital city of the country, and it is a attraction spot of the world, यहाँ पर तो ये सारी चीजें की जा सकती हैं. So there is a need of the coordination of the center and the state. So this is one thing which is possible and could be done. इसी तरह से हम चलते हैं। देखिए, आपने देखा होगा ये सैंड माइनिंग है। This is the removal of sand from the river, and this is Hydra or JCB machines. They are removing the sand, and this sand is being used for the construction of the roads, bridges, highways, buildings, all civil engineering tasks. But this sand is removed legally. Sometimes there may be illegal mining also, but if this mining is done as per the guidelines of the government and also under the notification of the government, then it is a legal mining. Why there is a need of the sand mining from rivers? ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग बनाने के लिए सैंड चाहिए इसलिए सैंड हटाना। हमें रिवर को जीवित रखना है। रिवर्स में डिसिल्टिंग कम करनी है। रिवर का कोर्स चेंज ना हो, उसका पाथ चेंज ना हो, उसका नेचुरल फ्लो मेंटेन रहे। इसलिए जब भी रिवर में फ्लड आएगी, सिल्ट आएगी या सैंड आएगी, उसको टाइम टू टाइम इन ईयरली बेसिस और मे बी एट ए सर्टेन इंटरवल आप सैंड हटाते रहिए। एंड इट सर्व्स द पर्पज ऑफ द बिग रेवेन्यू टू द स्टेट। आप देखो, यू सेम रिवर यमुना में, यूपी में, इसके पहले, दिल्ली के पहले भी सैंड माइनिंग होती है। दिल्ली के बाद आप देखो यूपी में बहुत सारे प्लेसेस हैं, वहाँ पर सैंड माइनिंग होती है, एंड गवर्नमेंट रिलीजेस द टेंडर ऑफ द सैंड माइनिंग ऑन सर्टेन स्ट्रेचेस, एंड इट इज ए ह्यूज रेवेन्यू प्रोविजन फॉर द गवर्नमेंट। तो दिल्ली का जो पोर्शन है यमुना का, इसमें सैंड माइनिंग नहीं हो रही। अब वो सैंड माइनिंग ना होने का कारण एक एनजीटी की रोक हो सकती है। दूसरा, गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, दे हैव टू कम आउट कि व्हाई दिस सैंड माइनिंग इज रिक्वायर्ड और व्हाई दिस डिसिल्टिंग इज रिक्वायर्ड। तो वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं, जैसे हमने डैम की बात की थी कि डैम इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द फ्लड्स, क्योंकि डैम हैज ए कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ वाटर। व्हेन देयर इज रेन, the water can be stored in the dam, and when the rain has passed, you gradually under regulated manner release the water in next couple of weeks or next couple of days or next couple of hours. Actually rain जब आती है तो हर तरफ से पानी फीड होता है रिवर में, जितना भी कैचमेंट एरिया है। तो जहां पर डैम है, आप वहां पर पानी रोक दीजिए तो नीचे वाला पानी खाली फीड होगा रिवर में और वो निकल जाएगा, और रेन लास्ट ओनली फॉर फ्यू आवर्स। उसके बाद फिर आपने डैम के जितना एक्सेस वाटर आया था उसको आप रिलीज कर दीजिए। सो डैम कैन बी ए मल्टीपर्पज हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर विच कैन बी यूज फॉर द फ्लड कंट्रोल ऑल्सो। सो दिस फ्लड कंट्रोल मैकेनिज्म इन दिल्ली, हमारे दिल्ली के ऊपर कोई डैम नहीं है, क्योंकि डैम इज नॉट फिजिबल इन प्लेन एरिया। इट विल रिक्वायर ह्यूज एरिया फॉर ए स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी स्टोर्ड, क्योंकि डेप्थ कम होती है। डैम इज मोर
कॉमन इन हिली एरियाज। तो हिली एरिया में वैली स्ट्रीप है, डेप्थ ज़्यादा दे सकते हैं, और वहाँ पर वैसे ह्यूमन सेटलमेंट भी कम है, फर्टाइल लैंड भी कम है। सो दैट इज द आइडियल प्लेस। सो दिस इज नॉट अ फिजिबल सॉल्यूशन फॉर द फ्लड कंट्रोल फॉर दिल्ली। हाँ, अगर इसको करना है तो वो उधर ही अपर पार्ट ऑफ पोर्शन में करना पड़ेगा, बट दिल्ली डोंट वांट, क्योंकि अगर डैम बना दिया तो हो सकता है वाटर फ्लो और कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए इस रिवर में। तो दैट इज वन सॉल्यूशन विच इज पॉसिबल, क्योंकि डैम हैज मल्टीपर्पज ऑब्जेक्ट्स, फ्लड कंट्रोल इज ऑल्सो ए ऑब्जेक्ट। देखिए ये डैम है, सो ह्यूज वॉल्यूम ऑफ द वाटर, बिलियंस ऑफ क्यूबिक मीटर वाटर कैन बी स्टोर्ड, और ये ड्यूरिंग द रेन इट इज फुल, और जैसे ही रेन चली जाएगी फिर आप धीरे धीरे पानी को डिस्चार्ज कर दीजिए, ब्रिंग डाउन टू ए सर्टेन लेवल। ठीक है, तो इस तरह से वाटर को रेगुलेट कर सकते हैं डैम से। फिर है कंस्ट्रक्शन ऑफ द डाइवर्जन कैनाल। आपने इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा। एनडीए गवर्नमेंट व्हेन इट केम फर्स्ट टाइम इन 1999 to 2003 ड्यूरिंग अटल बिहारी वाजपेयी, ए सागरमाला कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू एक्सप्लोर द इंटरकनेक्शन ऑफ द रिवर्स इन इंडिया। और उस समय बहुत सारी रिवर्स की इंटरकनेक्टिविटी को एक्सप्लोर किया गया। पर्पज ये था कि जो वाटर सरप्लस रिवर्स हैं वहां से वाटर को वाटर डेफिशिएंट रिवर्स में डाइवर्ट कर देते हैं। सो फ्लड कैन बी कंट्रोल्ड इन द वाटर सरप्लस रिवर्स एंड ड्रॉट कैन बी कंट्रोल्ड इन वाटर डेफिशिएंट रिवर्स। अगर हम यमुना का पानी राजस्थान की लोनी रिवर में ट्रांसफर कर दें थ्रू द कैनाल, तो हम यमुना में फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं और दूसरा वहां पे ड्रॉट को कंट्रोल कर सकते हैं। बट दिस वाज अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट, एंड सच एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड लॉट ऑफ द गेस्टेशन टाइम, कंस्ट्रक्शन टाइम बहुत होगा, क्योंकि रिवर से कैनाल इरिगेशन वाली तो बहुत छोटी होती है, लेकिन व्हेन इट इज ए वाटर डाइवर्जन कैनाल इसकी वॉल्यूम कैरिंग कैपेसिटी हाई होगी। तो ये प्रोजेक्ट फिर जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आई उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसके बाद फिर अभी जब रिसेंटली फिर एनडीए गवर्नमेंट आई तो वन पायलट प्रोजेक्ट हैज बीन सैंक्शनड। आप जानते होंगे केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट। 231 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ द कैनाल which will divert water from the Ken river to the Betwa river. And this 231 kilometer in Bundelkhand region passes from the few districts of UP and few districts of Madhya Pradesh, right? Chhatarpur, Mahoba, Panna, Tikamgarh and coming to Jhansi. इसकी कॉस्ट है, एस्टिमेटेड कॉस्ट है 45,000 करोड़। लेंथ क्या है? 231 किलोमीटर and estimated cost is 45,000 crore. That too not on the current prices, it was in 2001 prices. तो ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हाई, लेकिन आप देखो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। फ्लड कंट्रोल, ड्रॉट कंट्रोल, एंड इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, नेविगेशन, रिचार्जिंग ऑफ द वाटर एक्विफर्स, एंड इट कैन ब्रिंग लॉट ऑफ द फर्टिलिटी टू द एरिया। अगर आपने इरिगेशन दे दी तो देयर कैन बी मोर प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स। कुछ नुकसान भी है, लैंड एक्विजिशन होगा, फ्लोरा एंड फौना का नुकसान होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस विच इज रिक्वायर्ड। तो कॉस्ट हाई है, बेनिफिट उसके रिस्पेक्ट में होंगे कि नहीं इस पर क्वेश्चन मार्क है। फिर भी सरकार ने एक डिसीजन लिया कि लेट अस मेक ए पायलट प्रोजेक्ट इन द फॉर्म ऑफ द केन बेतवा इंटरलिंक। जो सागरमाला कमेटी बनी थी उसने नॉर्थ इंडियन रिवर्स या हिमालयन रिवर्स का एक ड्रेनेज सिस्टम कनेक्ट करने का आइडिया दिया था। देयर आर मेनी कनेक्ट्स, एंड साउथ इंडियन रिवर्स का दूसरा कनेक्ट का आइडिया दिया था। वन ऑफ द कनेक्ट्स वाज आल्सो डाइवर्जन ऑफ द रिवर ऑफ वाटर ऑफ द रिवर यमुना टू द राजस्थान बाय मेकिंग ए कैनाल दैट वाज फॉर द फ्लड कंट्रोल ऑफ दिस एंड आल्सो ड्रॉट कंट्रोल ऑफ राजस्थान। तो वो भी एक इंटरलिंक प्रपोज्ड है, राइट। आप एक क्वेश्चन अगर अपने आप से पूछेंगे ना कि डू वी रियली रिक्वायर सच एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स व्हिच विल इन्वॉल्व मिलियंस ऑफ डॉलर, या फिर 45,000 करोड़, आप एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हो, क्या इतना पैसा हमें लगाना जरूरी है इंडिया जैसे देश में? तो यहां पर मेरा एक आंसर ये है कि द वे द ग्लोबल क्लाइमेट इज चेंजिंग, global climate is changing because of the climate change, water, and then the rise of the temperature and global warming, it is resulting into disturbance in
ग्लोबल बैलेंस ऑफ द प्रेसिपिटेशन एंड द रेनफॉल। आप देखिए अभी साउथ इंडिया में बारिश नहीं हो रही और नॉर्थ इंडिया में फ्लड्स है। इट वॉज नॉट a usual practice, and this year because of the western disturbance and because of the monsoon came together, the entire northwest India and North India is having the high rainfall. So this is a climatic factor which is not predictable well in advance। 2010 में या 20 में आप बोलते कि 2023 में ऐसे फ्लड आएगी, you can't। So ये हैं climatic factors which are numerous factors which make the climate very changeable at every moment of time। तो अगर ये फैक्टर्स हैं और जो स्टडीज बताती हैं कि नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी वर्ल्ड वॉर फॉर द वाटर, मतलब दिस इज व्हाट द पीपल आर टॉकिंग कि अगली बार जब लड़ाई होगी तो पानी के लिए होगी। तो इफ वी डू नॉट टेक कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स टू कैटर सच प्रॉब्लम्स ऑफ फ्यूचर, then in future it may be too late to overcome that problem। इसलिए ऐसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स जरूरी हैं, चाहे वो कुछ डैम्स बनाना हो, चाहे वाटर डाइवर्जन फ्रॉम दी वन कैनाल टू द अदर कैनाल हो। तो इसलिए वाटर स्टोरेज इज इंपॉर्टेंट एंड दिस वाटर स्टोरेज विल हेल्प इन इरिगेशन, इन ड्रिंकिंग, इन रिप्लेनिशिंग द वाटर लेवल। आप ना वाटर को भी, एक्वीफर को रिचार्ज करेंगे ना नियर अराउंड सराउंडिंग एरिया, ये जहां से कैनाल जा रही है वहां से आप इरिगेशन के थ्रू। तो इसलिए वाटर बजट मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। इंडिया हैज लॉट ऑफ द रेन वाटर, बट अनफॉर्चुनेटली दैट रेन वाटर इज नॉट इफेक्टिवली स्टोर्ड एंड वी आर नॉट एबल टू मैनेज दैट रेन वाटर फॉर द नेक्स्ट 9 months और 10 months ऑफ द रिक्वायरमेंट। तो उसके लिए इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, creation of hydraulic structures, creation of the water storage capacity, improving the channel capacity, ये सारी चीजें जरूरी है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हिली एरिया में कोई गांव है और उस गांव की पॉपुलेशन है 200, उसके बावजूद भी सरकार की जिम्मेदारी है उसको रोड की कनेक्टिविटी देना, उसको इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्टिविटी देना, एंड गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू गेट द रेवेन्यू आउट ऑफ दैट। You cannot expect that government will get its return, नहीं, लेकिन फिर भी करना जरूरी है क्योंकि इसका कारण है सोशल ऑब्लिगेशन। गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एवरी नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ द कंट्री, नहीं तो वहां के लोग नेग्लेक्टेड फील करेंगे, दे विल माइग्रेट, and if they migrate then population concentration in few selected pockets will increase, rest of the country will become barren or will be unoccupied। Secondly, if they don't migrate they will demand separate state, separate place, separate country, क्योंकि government is ignoring। इसलिए कई बार ना इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं देखी जाती, फ्यूचर प्लान्स देखे जाते हैं और जो कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो ध्यान में रखना होता है। तो जो ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर है, इट मे नॉट बी इकोनॉमिकली वायबल बट इट इज सोशियो इकोनॉमिक वायबिलिटी, मतलब सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है, फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम्स हैं। सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिजर्वायर्स, डैम्स हैं एंड डाइवर्जन कैनाल। आप ये देखिए, दिस इज ए वेरी गुड, दिस इज नॉट ए मॉडल, इट इज एक्चुअल पिक्चर ऑफ डाइवर्जन कैनाल। ये मेन रिवर है, फ्लो करता है, ऐसे जाता है इसका रिवर का फ्लो, और यहां से अभी इसके गेट ओपन है, गेट ओपन है इसलिए द वाटर यू कैन सी हियर इन दिस रिवर। इफ यू क्लोज द गेट यू कैन रेज द वाटर एंड यू कैन डाइवर्ट फ्रॉम दिस कैनाल, यू कैन टेक दिस वाटर अगेन, एक छोटा कैनाल बना दो, एक और बड़ा कैनाल बना दो, फ्रॉम ए मेजर कैनाल यू कैन मेक ए माइनर कैनाल, सब कैनाल्स, फिर माइनर्स। तो इस तरह से छोटे छोटे यूनिट्स में आप एक बड़ी कैनाल निकालने के बाद गांव को, गांव से फिर किसी मोहल्ले को ऐसे पानी दे सकते हैं। सो दिस इज हाउ दिस वाटर डाइवर्जन हैपेंस एंड नाउ देयर इज ए रेगुलेटेड मैकेनिज्म, हाइड्रोलिक मशीन्स आर अवेलेबल, पुश बटन अवेलेबल है, कुछ नहीं करना आपको, जाकर के रस्सी भी नहीं खींचना, सिर्फ बटन दबाना। सो दिस इज द ऑपरेशन विच इज पॉसिबल एंड गवर्नमेंट कैन डू इट एंड इट इज अंडर प्रैक्टिस ऑल्सो। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया है कि जैसे दिस इज वाटर, यहाँ पर ये एक बैराज बना हुआ है, यहाँ पर भी एक बैराज बना हुआ है। ये वाटर फ्लो को रेगुलेट करने के लिए इधर वाटर ले जाते हैं, इधर भी वाटर ले जा सकते हैं, किस में ले जाना है, कितना ले जाना, रेगुलेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, सो दैट पीपल डोंट फाइट। वी कैन फॉर्म ए कमेटी,
कमेटी ने डिसाइड कर लिया कि इस कैनाल में इतना देना है, इसमें इतना देना है, एंड दैट इज रेस्ट विल बी डिस्चार्ज इन द रिवर, दैट कैन बी डन। अब हम एक बात करते हैं बाईपास की। जैसे दिल्ली में इतना ट्रैफिक है एंड दिल्ली वाज इन सीवियर ट्रैफिक कंडीशन इन द पास्ट देन नाउ, क्योंकि पास्ट फ्यू इयर्स में पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बन गए। सो जीटी रोड से एक एक्सप्रेसवे वेस्ट पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बन गया जो कि मानेसर पलवल से निकल जाता है। एक ईस्टर्न पेरिफेरल बन गया जिसको केजीपी कहते हैं, कुंडली गाजियाबाद और पलवल को कनेक्ट करता है। और जो पंजाब और हरियाणा का ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक, उसको बिना दिल्ली में एंटर किए बाहर के बाहर निकाल दिया। सो दीज आर कॉल्ड बाईपासेस। इनको कहते हैं पेरिफेरल बाईपास। अगर हम दिल्ली के पेरिफेरी में बना दिया इसको पेरिफेरल बाईपास। सो दिस इज अंडर प्रैक्टिस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, इट इज इन प्रैक्टिस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। सिमिलर प्रैक्टिस कैन बी अडॉप्टेड फॉर द वाटर बाईपास ऑल्सो। अगर दिल्ली की वाटर कैरिंग कैपेसिटी इंप्रूव नहीं हो सकती और अगर ये फिजिकल कंस्ट्रेंट है, तो दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि दिल्ली के पहले ही हम यहां पर बैराज बना दें और यहीं से बैराज से पानी को दिल्ली के बाहर निकाल करके और फिर दिल्ली के नीचे फिर यमुना में डाल दें। सो वी कैन बाईपास द एक्सेस वाटर आउटसाइड दिल्ली एंड लेट अस से दिस इज द दिल्ली के बाहर आप पानी निकाल सकते हैं। सो पेरिफेरल बाईपास ऑफ द वाटर थ्रू द पेरिफेरल कैनाल्स कैन ऑल्सो बी डन। तो ये पॉसिबिलिटी है। दिस इज द वन ऑप्शन विच हैज बीन शोन हियर। इसी तरह से जैसे आपने यहां पर देखा ना, एक इसका ये अप स्ट्रीम डाइवर्जन है, ये लोअर स्ट्रीम है, फ्लो इधर जा रहा है, आपने यहां पर फ्लो को ब्रेक करा एंड आफ्टर ब्रेकिंग दिस फ्लो और इस फ्लो को इधर से डाइवर्ट करके बाईपास करके और फिर नीचे ले आए। अब इसकी कैपेसिटी आप ज्यादा डिजाइन कर सकते हैं। दिस इज नॉट ए इरिगेशन कैनाल, इट इज ए वाटर डाइवर्जन कैनाल। तो यहां पर आप बड़ी कैनाल बना दीजिए, डेप्थ ज्यादा दे दीजिए, लेट द वाटर पास, सो यू डोंट नीड टू रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ द वाटर, राइट। आप कितना भी बना सकते हैं। तो इफ यू वांट टू अवॉइड कि यहां पर कोई फ्लडिंग ना हो, यहां पर कोई फ्लडिंग ना हो, तो आप वाटर को बाहर से डाइवर्ट कर दीजिए। दिस इज पॉसिबल, फिजिबल, इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, राइट। हम ट्रैफिक में भी तो कर रहे हैं ना, कितने अंडरपासेस बनाते हैं, फ्लाईओवर्स बनाते हैं, एक्सप्रेसवे बनाते हैं, वो भी बाईपास बनाते हैं। तो सिमिलर कैन बी डन फॉर दिस। अब देखिए जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, अब ये इंटरलिंक हैं 16 इंटरलिंक्स विच वे प्रपोज्ड इन द पेनिनसुलर रिवर्स एंड remaining 14 interlinks were proposed in the Himalayan river. 16 plus 14, 30 interlinks are proposed. इनमें से एक केन बेतवा इंटरलिंक भी है, राइट। तो केन बेतवा इंटरलिंक इज वन ऑफ देम। आप यहां पर देखेंगे जैसे इसमें हिमालयन रिवर में तो यमुना राजस्थान कैनाल दिखाई दे रही है और ये है डाइवर्जन ऑफ द वाटर फ्रॉम द यमुना टू द राजस्थान, राइट, टू द राजस्थान। ये देखो, और ये पूरा लो रेनफॉल एरिया है, इसको करा जा सकता है। बट व्हाट इज नीडेड? इन्वेस्टमेंट एंड द कंसेंसस, राइट, एंड द विल पावर। सो दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। ये पॉसिबल कनेक्ट्स हैं, ये साउथ इंडिया के हैं, ये नॉर्थ इंडिया के, हिमालय के हैं। यमुना में जब बाढ़ आ रही है तो आप राजस्थान में ले जाओ, गंगा में आ रही है तो आप कहीं और ले जाओ। देयर इज पॉसिबल, ये गंगा टू यमुना भी है। So there are possible ways. एक और मेथड है कि रिवर का पानी कम करने के लिए आप वाटर रिप्लेनिशमेंट भी कर सकते हैं। वाटर रिप्लेनिशमेंट का मतलब होता है कि पानी को पकड़ के ले गए और इसको अंडरग्राउंड में ले जाओ। बट दिस कैन बी यूजफुल फॉर दिस टाइप ऑफ द फ्लड्स इन दिस एरिया बट नॉट फॉर रिवर। ज्यादा बारिश हुई, आपके लॉन में पानी जमा हो गया, तो वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू उसको अंडरग्राउंड ले जाओ। सो दिस इज ऑल्सो एन इफेक्टिव मेथड इफ इट इज बीइंग यूज्ड बाय एवरीवन इन ए स्मॉल स्केल इन लार्ज नंबर। आप अपनी इस बिल्डिंग में नेक्स्ट आईएएस में पढ़ाई कर रहे हो, इसका पूरा छत का पानी नीचे जाता है वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू एंड दैट हैज बीन मेड मैंडेटरी बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली विल गिव यू द CC, right, completion certificate only when you have made the provision of the water harvesting. This is a new norm. Let it make it mandatory for everywhere. Let us make it mandatory and practiced by every individual कि जितना हमारे घर में पानी होता है उतना पानी हम वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू
अंडरग्राउंड में कर दें. That will increase the water table also, and that will prevent the flow of the water into the gutters, and gutters will not have the water, means drains will not have water, so the flow of the river will also reduce. तो सिटी के अंदर के फ्लड को कंट्रोल करने के लिए this method of the underground water recharge can be used, and it is in practice. गांवों में पहले बहुत सारे बंड्स बना देते थे, खेतों में बंधी बना देते हैं, पानी को भर देते हैं, धीरे धीरे वो पानी नीचे चला जाता है ओवर द मंथ्स. तो दैट इज हाउ द फ्लो ऑफ द रिवर्स कैन बी रिड्यूस्ड. एट द सेम टाइम वी कैन रिचार्ज द वाटर एक्विफर्स इन अंडरग्राउंड. तो इस तरह की बहुत सारी मैकेनिज्म्स हैं विच कैन बी प्रैक्टिस्ड, एंड दैट इज, आई बिलीव दैट इट इज पॉसिबल एंड इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय एवरी इंडिविजुअल. इट शुड बी. फिर हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ द बैक वाटर. अब ये बैक वाटर का कॉन्सेप्ट क्या है? शहर का पानी अल्टीमेटली रिवर में जाएगा, और वो दो तरह का पानी है. वन इज सीवेज वाटर एंड सेकेंड इज द ड्रेन वाटर. ड्रेन और रेन. रेनफॉल वाटर इज कॉल्ड स्टॉर्म वाटर, and the household used water or industrial used water discharge is called the sewage water. Sewage water is polluted, so the polluted water should not be discharged in the river directly. होना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि सीवेज वाटर विल मेक द रिवर पॉल्यूटेड. सिल्ट भी जाएगी और वाटर भी पॉल्यूटेड होगा. सो सीवेज वाटर शुड बी ट्रीटेड फर्स्ट. देयर आर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स रिक्वायर्ड एंड वाटर शुड बी ट्रीटेड. उसके बाद फिर ट्रीटमेंट करने के बाद आप पॉल्यूशन हटा दीजिए, पॉल्यूटेंट्स हटा दीजिए, एंड देन यू कैन डिस्चार्ज द ट्रीटेड वाटर इनटू द रिवर. बट व्हाट अबाउट द रेन वाटर? Rain water cannot be treated, and it doesn't require the treatment, because rain water may have only silt, dust particle. It doesn't have BOD or COD or nitrogen or those harmful chemical or carbon contents. So rain water is directly going to the river through the drains. Unfortunately, सीवेज वाटर गेट मिक्स्ड विद द रेन वाटर. तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है. लेकिन देयर शुड बी सेपरेट ड्रेन्स फॉर द रेन वाटर एंड सेपरेट फॉर द सीवेज वाटर. इट इज द डिजाइन्ड मैकेनिज्म, इट इज द मैकेनिज्म थ्रू विच द सिटीज एफ्लुएंट शुड बी डिस्चार्ज्ड. इस तरह से होना चाहिए. अब समस्या कहाँ आती है, मैं आपको बता रहा हूं. अगर सिटी में बारिश हो रही है तो सिटी का पानी जाएगा रिवर में, और अगर रिवर का लेवल उठ गया तो बैकफ्लो होगा उसी नाले से. तो उस बैकफ्लो को कैसे रोकें? क्योंकि जहां पर नाला मिल रहा है रिवर में, पहले तो रिवर डाउन थी. पहले क्या था? ये रिवर वाटर है, ये रिवर का पानी है, ठीक है, और ये एडजेसेंट स्लोप है, तो पानी ऐसे आ रहा है, ठीक है, नाले का पानी यहां गिर रहा. लेकिन जैसे ही फ्लड आई तो रिवर का पानी का यहां चला गया. अब रिवर का पानी यहां गया तो ये बैक मारना शुरू कर देगा. जाएगा कि नहीं जाएगा? अभी एग्जैक्टली यही हुआ था. अभी जो दिल्ली में जो बहुत सिचुएशन खराब हुई थी, उसका एक सबसे बड़ा कारण था कि जहां जहां पर ड्रेन्स थे, रिवर का पानी उल्टा ड्रेन्स के थ्रू कॉलोनी में घुस गया. कॉलोनी का पानी जाता था रिवर में, अब रिवर का पानी कॉलोनी में आ गया. अब इसको कैसे मैनेज करें? इसके मैनेज करने के भी मेथड्स हैं. आपने घरों में एक पानी का मीटर देखा होगा, राइट? मैं आपको उसका मैकेनिज्म बताता हूं. इसको वन वे फ्लो बनाते हैं, टू वे फ्लो नहीं बनाते हैं. हम सिर्फ ऐसा मैकेनिज्म डिजाइन करें कि द वाटर विल बी पॉसिबल टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन इन द ड्रेन, नॉट इन द रिवर्स डायरेक्शन, राइट? उसका मैकेनिज्म है ये. देखो आप, यहां से पानी आ रहा है, जैसे ये पानी आया, ये बॉल ऊपर चली गई और पानी सीधा निकल गया. लेकिन यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन है. अगर इधर से पानी लाते हैं तो ये बॉल इस ऑब्स्ट्रक्शन में फंस जाएगी और ये पानी नहीं निकल पाएगा. तो ये तो मैकेनिज्म है जो हमारे गेट वाल्व होते हैं, ये ऑटोमेटिक गेट वाल्व होते हैं. बेसमेंट का पानी पंप करके बाहर निकालना है, बाहर का पानी बेसमेंट में नहीं घुसना चाहिए. तो इसके लिए सिर्फ फॉरवर्ड फ्लो होना चाहिए, बैकवर्ड फ्लो परमिट नहीं होना चाहिए. उनके लिए यूज होता है ऑटोमेटिक ऑपरेटेड गेट वाल्व. अब आप सोचेंगे ये पाइप में तो कर सकते हैं, इसको नाले में कैसे करेंगे? तो नाले में भी कर सकते हैं. नाले में इस तरह के गेट वाल्व बनते हैं कि दे विल परमिट ओनली द फॉरवर्ड फ्लो, नॉट द बैकवर्ड फ्लो. और ऐसे गेट वाल्व भी हमारे कुछ नालों में हैं दिल्ली में,
बट अनफॉर्चुनेटली वो टूटे पड़े हैं, मेंटेनेंस नहीं हुआ, गेट वाल में है नहीं। तो ये जो बैक वाटर का प्रॉब्लम हुआ, रिवर यमुना का पानी दिल्ली में भर गया, नालों के थ्रू कॉलोनी में चला गया, दिस वाज अ बिग प्रॉब्लम। जहां से कॉलोनी में पानी पहुंचा यहीं से, रोड में पहुंचा ही यहीं से, रोड का पानी नाले के थ्रू जाता था रिवर में, अब उसी रास्ते रिवर का पानी नाले के थ्रू वापस रोड पे आ गया। सो दिस प्रॉब्लम हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सच वन डायरेक्शनल फ्लो मैकेनिज्म। सो दिस वन डायरेक्शनल फ्लो मैकेनिज्म इज पॉसिबल। अरे भाई, हम India is a developing country and we are aiming to become a developed nation by 2047, then we should have these mechanisms. So that is what I believe, that ki there is lot of the improvement required in Delhi. Drainage is a big problem. वो तो by chance बहुत अच्छी बात थी कि उस समय रेन नहीं थी। अगर दिल्ली में पानी बरस गया होता तो दिल्ली का पूरा पानी ना यमुना तक पहुंच ही नहीं पाता, पहले ही भर गया होता, क्योंकि वो ब्लॉक हो गया होता। सो इट वॉज लकली दैट देयर वॉज नो रेन इन ड्यूरिंग दैट टाइम एंड फ्लड हैपेंड बिकॉज ऑफ द रेन इन द अपर पार्ट ऑफ द कंट्री। सो दिस इज व्हाट सेशन आई हैव कंप्लीटेड। आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस सेशन। इस तरह के जो एनालिसिस हैं आपको ये हेल्प कर सकते हैं। स्पेशली कहाँ हेल्प करते हैं? जब आप कोई ऐसे लिखते हो या कोई नेचुरल डिजास्टर से लेकर के कोई ऐसी कैलेमिटी का कोई क्वेश्चन आ जाता है, देन दिस आइडिया कैन हेल्प यू इन इंटीग्रेटिंग योर थॉट्स। डाइवर्जन कैनाल क्या है? एक हो गया इरिगेशन कैनाल, जो कि रिवर से निकलेगी या डैम से निकलेगी और धीरे 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 जाके एक जगह एंड हो जाएगी और पानी लगातार उससे बाहर जाता रहेगा, खेतों में, घरों में, ड्रिंकिंग में, और धीरे धीरे उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, एट द एंड डिस्चार्ज जीरो हो जाएगा। दूसरा होता है डाइवर्जन कैनाल ऑफ द रिवर। ये इरिगेशन नहीं है, डाइवर्जन कैनाल। पानी लिया रिवर का, एक रिवर से दूसरे रिवर में डाल दिया, या फिर रिवर का पानी घुमा करके शहर के बाहर से निकाल के वापस शहर के नीचे फिर मिला दिया उसी रिवर में। तो इसको कहते हैं बाईपास कैनाल। जिस तरह ट्रैफिक में करते हैं कि हरियाणा से आने वाले ट्रैफिक को दिल्ली में बिना घुसे बाहर बाहर निकाल के और वापस हरियाणा के फरीदाबाद में जोड़ दिया, राइट, बट दिल्ली में अलाउ नहीं करेंगे हम। हैवी व्हीकल्स क्रिएटिंग पॉल्यूशन एंड ट्रैफिक प्रॉब्लम वी डोंट अलाउ। सो इसके लिए पेरिफेरल एक्सप्रेस वे बना दिए कि बाहर के बाहर आप निकाल दीजिए। इसी तरह से आप कर सकते हैं। आई विश दैट विल हेल्प यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।